हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्लैगशिप योजनाएं। ये अभी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं कल परसों, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए, हम शुरू करते हैं कहाँ से कि फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है। ठीक है, ये फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है। तो जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं होती है वो फ्लैगशिप योजना होती है, आप जानते हो। ठीक है, और ये बहुत सारी योजनाएं हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप इसको सिंपल से समझिए कि वर्ड जो है फ्लैगशिप योजना, और ये नाम ही क्यों रखा गया और ये होती क्या है। तो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं ये तो है ही। आप इसको ऐसा समझिए कि जैसे पुराने टाइम में जो राजा महाराजा जो भी चलते थे, तो वो क्या करते थे कि एक जहाज पे जाते थे, पानी के जहाज पे, है ना, पहले के टाइम पे। तो पानी के जहाज, जैसे राजा वगैरह कोई जा रहा है तो वो पानी के जहाज में जा रहा है, तो एक बड़ा सा जहाज होता था उसका खुद का, और उसके पीछे एक जहाज होता था, उसमें सेना होती थी, तोप वगैरह, कभी बीच में कोई लुटेरा ना आ जाए, खाने पीने का सामान होता था एक जहाज में, और एक और भी बहुत सारी जहाज़ें होती थी। वो सब बीड़ा लेके जाते थे पूरा। तो जो आगे सबसे पहले जहाज चलती थी राजा की, उस जहाज के ऊपर एक फ्लैग लगाया जाता था बहुत बड़ा, और उस जहाज को सबसे आगे चलाया जाता था, और उस जहाज को बोलते थे फ्लैगशिप। क्या बोलते थे? फ्लैगशिप। तो वो फ्लैगशिप जो थी उसको तो किनारे पर पहुंचाना ही पहुंचाना है, ये ज़रूरी था, बिल्कुल 101%। क्लियर? तो उसको किनारे पर पहुंचाने के लिए सब लोग पीछे से लगे रहते थे, हर काम होते थे। किसी किसी पीछे वाली किसी जहाज़ में ईंधन भरा हुआ है, तेल है, सब कुछ चीज़ें हैं जो भी है, तो वो सब साथ चलते थे, और सब उसको, फ्लैगशिप जो होती थी, राजा की जहाज़ जो होती थी, उसे किनारे पर पहुंचाना है कैसे भी करके, बाकी सबको कुछ हो जाए उसको कुछ नहीं होना चाहिए। सब उसको प्रोटेक्ट भी करते थे। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे जो फ्लैगशिप योजनाएं, जो योजनाएं चालू हुई है, उनको नाम दिया गया फ्लैगशिप। तो फ्लैगशिप नाम क्यों दिया गया है? इसीलिए ताकि उन योजनाओं को एक बजट सत्र में, एक साल वाला जो बजट जो आया है, जिस साल में योजनाओं का घोषणा हुई है, उसी साल में उनको क्रियान्वित भी किया जाए। क्रियान्वित भी किया जाए मतलब उनको किनारे तक पहुंचाया जाए। ये कंपलसरी है, ये फ्लैगशिप योजनाएं जो है ये क्रियान्वित होगी ही होगी। तो इस वजह से इनको फ्लैगशिप नाम दिया है। आपको समझ आया फ्लैगशिप क्या होता है और क्यों इनका नाम फ्लैगशिप योजनाएं हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है। तो हम शुरू करेंगे वर्तमान में, अभी अभी के टाइम से शुरू करेंगे हम। वर्तमान में कुल 16 विभागों में, सॉरी विभागों की कर लीजिए यहाँ पे, 16 विभागों की 33 योजनाएं चल रही है। कितनी योजनाएं चल रही है? ठीक है, 33 योजनाएं चल रही है। ठीक है, तो ये जो है योजनाएं, 33 योजनाएं जो है, इनके जो भी वित्तीय आवंटन होता है, आवंटन में कोई कटौती नहीं करती सरकार। मतलब मैंने बताया ना, इनको पूरा करना ही करना है, कोई कटौती नहीं करती है। और दूसरा पॉइंट जो है इसका, टाइम टू टाइम इनकी मॉनिटरिंग होती है। मतलब इनको ऊपर से अधिकारी जो बैठा होता है वो बिल्कुल देखभाल करता रहता है इनका, मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, तो वित्तीय आवंटन में कोई कटौती नहीं होती है, तो कटौती नहीं होगी तो ये काम सुचारू रूप से चलता रहेगा।
दूसरा, जो भी अधिकारी जिस विभाग से ये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, उस विभाग के जो अधिकारी है वो प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी वजह से ये लगातार चलती रहती है और इनमें बंद नहीं होती, और ये फ्लैगशिप योजनाएं जो है टाइम पे पूरी होती ही होती है। और इन योजनाओं में अगर कोई मॉनिटरिंग ढंग से नहीं करता है तो उसको चार्जशीट मिलती है सीधी। तीसरा जो है ये है जीवन स्तर पर सुधार करने के लिए है। ये जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं ये क्यों है? जीवन स्तर में सुधार करने के लिए, आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो वित्तीय आवंटन में कोई कटौती नहीं होती है, मतलब वित्त आता रहेगा तो योजनाएं बंद नहीं होगी, ढंग से चलती रहेगी। और टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करनी होगी, जो इनका अधिकारी होगा उसको देखभाल करनी है कि पैसा जो दिया गया है वो जनता तक पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, सारे काम ढंग से हो रहे नहीं हो रहे। वो नहीं करेगा तो उसको डायरेक्ट चार्जशीट मिल जाएगी। और जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ये है। आपको ये ध्यान रखना है, 16 विभागों में 33 योजनाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आप कॉपी लेके बैठ जाइए। फ्लैगशिप योजनाएं जो है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे किसी ने आपको क्लास में भी नहीं पढ़ाया होगा। अब जो है कौन सा विभाग है जो सबसे ज़्यादा योजनाएं चला रहा है? तो कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। कौन सा विभाग है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजना है। तो अगर सवाल आ जाता है आपकी परीक्षा में कि 16 जो विभाग अपन ने ऊपर लिखे हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप योजना, ये जो आपने 16 विभाग लिखे हैं उनमें से 33 योजनाएं 16 विभाग की है। तो सवाल आ जाता है कि सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप योजनाएं कौन से विभाग की है? तो आप आंसर देंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। किसकी है सबसे ज़्यादा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, अब इसमें अपन सबसे पहले जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजना है वो हम पढ़ेंगे। तो पहली योजना जो है उसमें आप लिखिए CM, मतलब मुख्यमंत्री। पूरा नहीं लिखेंगे, CM ही लिखेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान एवं हथलेवा योजना। कौन सी योजना है? CM कन्यादान एवं हथलेवा योजना। ये कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 2020 में। कब शुरू हुई? 2020 में। ये किसकी है? ये भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की है। सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखिए, ये जो हम पहले पढ़ रहे हैं। अब इसमें दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? पात्रता। कौन इस योजना के लिए पात्र है? तो पात्रता में आ जाएगा पहला SC ST माइनॉरिटी या BPL परिवार है कोई। ठीक है, BPL परिवार है कोई, तो ये लोग इसके पात्र है।
ये लोग इसके पात्र है। और इसमें कैसे मिलती है? तो अगर कोई सामान्य, मतलब कम, जो पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कितना मिलेगा? 31,000 रुपये। अगर जो बच्ची है वो 10वीं पास है और SC ST और माइनॉरिटी से आती है या BPL से आती है, तो उसको मिलेगा 41,000। ओ सॉरी, हाँ 41,000। ठीक है, 31 फिर 41,000। और तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है कि अगर वो स्नातक तक पढ़े हैं, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है अगर, तो उनको मिलेंगे 51,000। तो आप देखिए 31, 41, 51,000 किनको? SC ST माइनॉरिटी और BPL परिवार की लड़कियों को। ठीक है, अब पात्रता में दूसरा पॉइंट आएगा। देखो मैंने ऊपर A और B करके लिखा है, तो ऊपर B पॉइंट आएगा। पात्रता में B पॉइंट जो आएगा वो आ जाएगा विशेष योग्य जन राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी है तो उन्हें। ठीक है, और जो पालनहार योजना में आ रहे हैं वो लड़कियां, और अंत्योदय परिवार। ठीक है, और BPL फिर से यहाँ पे भी, तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको। तो यहाँ पे भी वही है, सामान्य, मतलब जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको 21,000 रुपये मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे उनको? 41,000, सॉरी 21,000 रुपये। और जो 10वीं पास है इसमें भी, उनको कितने मिलेंगे? 31,000, इस कैटेगरी में जो आ रहे हैं। ठीक है, और फिर स्नातक जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उन्हें मिलेंगे 41,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें एक आप यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिए एक बात, कि इसमें जो 50% पैसा है वो तो आपको मिलेगा शादी से पहले, और 50% जो है वो मिलेगा शादी के बाद। ये थोड़ी हिंदी वीक है मेरी, तो अभी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आपने गलत लिख दिया, तो मैं हिंदी तो पढ़ा नहीं रहा हूँ वैसे, फिर भी शादी ऐसे लिखते हैं। शादी के बाद भी 50% पैसा मिलेगा, मतलब 50% शादी से पहले और 50% शादी के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो योजना आती है वो आपके आती है सेकंड योजना। ये योजना है पालनहार योजना। पालनहार योजना, तो ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी फ्लैगशिप योजना, सबसे पुरानी फ्लैगशिप योजना। ठीक है, क्या है ये? इसमें कौन पात्र होंगे? किस किस को पैसा मिलेगा? पात्रता मतलब अनाथ और वंचित वर्ग के बच्चों को। किनको मिलेगी? अनाथ
जिनके अनाथ मतलब जिनके माता पिता दोनों नहीं है और वंचित वर्ग के बच्चों को। तो देखिए इसमें ए पॉइंट जो है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, माता की मृत्यु और पिता को जो है आजीवन कारावास हो जाए। बी बी जो है वो है पिता मृत है और माता को कारावास हो गया। कारावास भी कौन सा होना चाहिए? आजीवन कारावास, या मृत्यु की सजा सुना दे तो भी चलेगा, है ना। कारावास या मौत की सजा सुना रखी है उनको, तो वो भी मतलब वापस तो कभी आएंगे नहीं, उनको भी मिलेगा। अब फिर क्या है? कुष्ठ रोग पीड़ित माता पिता के बच्चों को, मतलब अगर उनको ऐसी कोई बीमारी हो गई है जिससे वो काम नहीं कर पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, कुष्ठ रोग, तो उनको, उनके बच्चों को भी पालनहार योजना में रखा जाएगा। ठीक है, कुष्ठ रोग से डी पॉइंट जो है वो है HIV से पीड़ित। माता पिता के बच्चों को। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अगर किसी, देखो शुरू में हमने क्या लिखा? माता की मृत्यु हो जाए, पिता को कारावास हो जाए, पिता की मृत्यु, माता को कारावास हो जाए, और कुष्ठ रोग पीड़ित और HIV वालों को भी मिलेगा। ठीक है, और अगर कोई तलाकशुदा है या कोई विशेष योग्य जन माता पिता है किसी के योग्य जन, तो उनके बच्चों को भी मिलेगा। ठीक है, तलाकशुदा महिला के बच्चों को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए आराम से। ये जो चीज़ें हैं वो है बढ़िया, सबसे अच्छी योजना यही है। 0 से 6 आयु वर्ग जो है उनको क्या है, पहले यहाँ पे ऐसे लिख दो आप, पूर्व में, मतलब पूर्व में कितने मिलते थे? 500 रुपये, और वर्तमान में जो है पहले 500 रुपये ही मिलते थे, तो 500 रुपये में क्या होता था? महंगाई बढ़ गई है ना, तो फिर बाद में 1500 रुपये कर दिए। कितने? 0 से 6 साल तक के बच्चों को, 0 से 6 साल तक के बच्चों को, और 6 से 18 साल के जो बच्चे हैं, 6 से 18 साल के जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको मिलेंगे 1000 रुपये, और अब उनको वर्तमान में मिल रहे हैं 2500 रुपये। कितने मिल रहे हैं? 2500 रुपये। ये जो पैसे मैं बता रहा हूँ ये है प्रति माह, पर मंथ मिलेंगे ये पैसा। ठीक है, और साल में एक बार, क्या लिखना है यहाँ पे? नोट लगा के लिखना है आपको, साल में एक बार उसको स्कूल ड्रेस और जो स्कूल के जो भी बुक्स वगैरह होती है वो सब लेने के लिए, जूते लेने के लिए, बैग लेने के लिए, ये सब सामग्री लेने के लिए साल में एक बार कितने रुपए मिलते हैं? 2000 रुपये मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 2000। ये 2000 जो है ये है प्रति वर्ष मिलेंगे। कब तक? 18 साल का होगा तब तक। ठीक है, 6 साल से 18 साल का होगा
तब तक प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे। तो ये देखिए, ये जो योजनाएं अपन ने डिस्कस की है, ये 2 योजनाएं बहुत अच्छी है। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ हमने क्या पढ़ा आज। तो देखिए, फ्लैगशिप योजनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आएगा। और जब इतनी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इतने आसान तरीके से समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, याद भी करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ पाए। अब अपन रिवीजन कर लेते हैं। वर्तमान में कुल 16 विभागों की 33 योजनाएं चल रही है। कितनी योजनाएं? 33 योजनाएं। ये फ्लैगशिप योजनाएं होती क्या है? मैंने कहा फ्लैगशिप जो सबसे आगे चलती है उसको कभी भी हमेशा किनारे पर पहुंचाया जाएगा, वो बीच में बंद नहीं होगी। तो फ्लैगशिप योजनाएं जो है हमेशा पूर्ण रूप से क्रियान्वित की जाएगी सरकार के द्वारा। उसके लिए सरकार क्या करती है? वित्तीय आवंटन में कोई कटौती नहीं करती है, पहला पॉइंट। दूसरा जो है टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करती है। मॉनिटरिंग मतलब जो उसका अधिकारी होगा वो पूर्ण रूप से जांच करेगा नीचे से ऊपर तक बार बार। अगर वो जांच नहीं करता है तो उसको चार्जशीट दे दी जाएगी सीधी। इसमें कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि सरकार स्ट्रिक्ट है। फ्लैगशिप योजना पूरी होनी है, तरीके से होनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इससे होगा क्या? जीवन स्तर में सुधार होगा आम जनता के लिए। तो जहाँ दिक्कत दिखेगी वहाँ पे फ्लैगशिप योजनाएं हैं आपके लिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं जो है वो पहली क्या है? सीएम मतलब मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। ये शुरू कब हुई? 2020 में। कब शुरू हुई? 2020 में। इसमें पात्रता के लिए क्या आपको चाहिए? SC ST माइनॉरिटी BPL परिवार से आप होने चाहिए। सामान्य जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको मिलेंगे 31,000 रुपये। जो 10वीं पास है उनको मिलेंगे 41,000 रुपये। जो स्नातक है उनको मिलेंगे 51,000 रुपये। पात्रता के लिए क्या चाहिए? सेकंड पात्रता क्या है इसी के लिए? विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ी है, पालनहार योजना के तहत उनका नाम चल रहा है और अंत्योदय परिवार से है या BPL परिवार से है, अत्यधिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से है और बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है तो 21,000 रुपये मिलेंगे। 10वीं पास है तो 31,000 रुपये मिलेंगे। स्नातक है तो 41,000 रुपये मिलेंगे इस वर्ग में जो आ रहे हैं। नोट क्या लिखा हमने? 50% पैसा जो है शादी से पहले मिलेगा और 50% जो है शादी के बाद मिलेगा। अब हमने पढ़ी पालनहार योजना। ये सबसे पुरानी फ्लैगशिप योजना है, महत्वपूर्ण है, अच्छी योजना है, बहुत काम की योजना है क्योंकि जिन बच्चों के माता पिता दोनों ही नहीं हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी योजना है। पालनहार किन्हें बोलते हैं? जो माता पिता नहीं होने पर जो बच्चों की देखभाल करते हैं उन्हें पालनहार बोलते हैं। इसलिए इस योजना का नाम क्या रखा गया? पालनहार योजना। पात्रता क्या है इसकी? इसकी पात्रता क्या है कि अनाथ बच्चे होने चाहिए जिनके माता पिता दोनों नहीं हो या वंचित वर्ग के बच्चे हो। मतलब क्या हुआ कि माता की मृत्यु हो जाए और पिता को आजीवन कारावास हो जाए, पिता की मृत्यु हो जाए, माता को आजीवन कारावास हो जाए या मृत्यु की सज़ा सुना दी गई या फिर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो माता पिता दोनों तो उनके बच्चों को, या HIV से पीड़ित हो माता पिता दोनों तो उनके बच्चों को भी, और तलाकशुदा महिला के बच्चों को भी पालनहार के तहत लाभ मिलता है और विशेष योग्यजन के बच्चों को भी मिलता है। 0 से 6 आयु वर्ग मतलब 6 साल तक के बच्चे जो होंगे उनको पहले 500 रुपये मिलते थे, अब 1,500 रुपये मिल रहे हैं प्रति माह। और 6 से 18 वर्ष की आयु 1,000 रुपये मिलते थे पहले, अभी 2,500 रुपये मिल रहे हैं प्रति माह। और साल में एक बार स्कूल ड्रेस, बुक, जूते, बैग आदि खरीदने के लिए कितने? 2,000 रुपये प्रति वर्ष। हर साल 2,000 रुपये मिलेंगे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पालनहार योजना के तहत। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और आगे 2 योजनाएं मैं कल और लेके आऊँगा वीडियो, फिर परसों, फिर तरसों, ऐसे 2-2 योजनाएं हम पढ़ते जाएंगे ताकि 2-2 योजनाएं, इसलिए ताकि आपको 2-2 योजनाएं याद हो जाए। तो कल तक आप 2 योजनाएं याद कीजिए अच्छे से, फिर कल एक दो योजनाओं की 20 मिनट की वीडियो और लेके आएंगे हम। थैंक यू सो मच।